एक कहावत कही जाती है कि मन का बढ़ा हुआ अच्छा नहीं होता है। मतलब कि मन का बढ़ जाना ठीक बात नहीं है। अब आईएएस के पाठक का शायद मन इतना बढ़ चुका है कि वो ना तेजस्वी यादव को कुछ समझते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग आरजेडी के पास है और आरजेडी के शिक्षा मंत्री को हैसियत दिखा देते हैं। अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग आमने सामने है। क्यों? क्योंकि आईएएस के पाठक के कारण बीपीएससी कह रहा है कि आप पत्र लिखने की हिम्मत मत करिएगा, आपको हम नसीहत दे रहे हैं कि आगे से आप हमको पत्र मत लिखिएगा, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है कि आप बीपीएससी के काम के लिए पत्र लिख देंगे, या वो कोई काम कर रहा है तो आप आयोग को कंट्रोल करेंगे। बीपीएससी के सचिव कहते हैं कि आयोग आपके नियंत्रण में चलने वाला तो है नहीं, जाकर संविधान पढ़ लीजिए, ना पता हो तो, और संविधान पढ़कर अपनी समझदारी बढ़ा लीजिए। अब कैसे बीपीएससी और जो शिक्षा विभाग है वो आमने सामने है। कैसे नीतीश कुमार की फजीहत हो रही। नीतीश कुमार एक आईएएस के चक्कर में इतने साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद शायद पहली दफा ऐसा है कि इतनी फजीहत कोई एक आईएएस अपने कामों के जरिए करा रहा है, लेकिन वो चुप है। आगे पूरी कहानी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। होता क्या है कि जो के पाठक हैं वो पत्र लिखते हैं डीएम को, अलग अलग जिला के जिलाधिकारियों को। वह पत्र लिखकर कहते हैं कि प्रमाण पत्र सत्यापन के काम में जिन शिक्षकों को लगाया गया है उन शिक्षकों को आप सत्यापन के कार्य से मुक्त करिए, क्योंकि वो सत्यापन के कार्य में लगे रहते हैं तो उनका मूल काम प्रभावित हो रहा है। अब के पाठक पत्र तो लिख देते हैं, लेकिन इनके पत्र लिखने के बाद बीपीएससी पलटवार करता है, कहता है कि अरे आप आईएएस हैं तो आप क्या है, आप संविधान जाकर पढ़िए, आप उसका अनुच्छेद पढ़िए। आयोग कोई आपका नियंत्रणाधीन चलने वाला संस्था नहीं है, न सरकार के नियंत्रण में चलने वाला संस्था है, बल्कि वो एक स्वतंत्र बॉडी है जो अपने हिसाब से काम करता है, वो प्रभावित नहीं होता किसी से। अब बीपीएससी के सचिव कहते हैं कि सरकार का काम है, परंपरा रही है कि जब बीपीएससी कहता है कि हमको सत्यापन करवाना है प्रमाण पत्र का, शिक्षकों की जो नौकरी देनी है उसके प्रमाण पत्र का, तो सरकार तय करती है कि किन लोगों को ड्यूटी पर लगानी है। अब के पाठक इसी बात को लेकर पत्र लिखते हैं जिलाधिकारी को, जिसके बाद बीपीएससी पलटवार करता है और अब बीपीएससी के पत्र को के पाठक ने वापस लौटा दिया और वापस लौटा कर के पाठक ने बीपीएससी को नसीहत दे डाली है। और के पाठक कहते हैं कि जो बिहार के मुख्य सचिव हैं आप उनका हवाला देकर बीपीएससी को डांटते फटकारते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर मामला गोल गोल घूम रहा है। लेकिन इन सब चीजों में बेइज्जती किसकी? तो बेइज्जती सरकार की, बेइज्जती बिहार सरकार की, क्योंकि बिहार सरकार का दो प्रमुख अंग जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ, सरकारी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ, वो दोनों आमने सामने है और एक दूसरे की औकात और हैसियत दिखा रहा। फिलहाल आईएएस के पाठक के बारे में कहा जा रहा है कि के पाठक इतने अति उत्साहित व्यक्ति हैं कि वो दनादन कुछ भी फैसला देते हैं, वो विचार नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा। अब आप समझिए, के पाठक कहते हैं कि बीपीएससी जो प्रमाण पत्र सत्यापित करवा रहा है आप उस काम को बंद करिए। बीपीएससी कहता है कि बिना प्रमाण पत्र के सत्यापन के हम अनुशंसा कैसे कर देंगे कि कौन अभ्यर्थी पास है फेल है, हम परिणाम आपको कैसे बता देंगे। मतलब कि बिना सत्यापन के यह नहीं हो सकता, और अगर सत्यापन रुकता है मतलब कि फिर भर्ती प्रक्रिया रुकेगी। और बीपीएससी के अध्यक्ष इस बात को लेकर कहते हैं कि कुछ लोग पड़े हुए हैं कि जो टीचर्स की बहाली है उसको टाल दिया जाए, उसको फंसा दिया जाए। बाकी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। बीजेपी कह रही है कि बिहार सरकार जानबूझकर यह सब कुछ करा रही, नीतीश कुमार जानबूझकर ऐसे अधिकारियों को अपने सर पर बिठाकर आगे कर देते हैं जिससे कि वो अधिकारी जानबूझकर अपने मन से जो मन में आए वो करता रहे। अब इन तमाम चीजों को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि दोनों विभागों को आपसी समझ से काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन के पाठक के रवैये से शायद
पक्ष और विपक्ष हर कोई परेशान है। हमने आपको बताया कि कैसे तेजस्वी यादव की हैसियत तो आईएएस के पाठक ने शुरू में ही नाप दी। जब शिक्षा मंत्री को आईएएस के पाठक ने किनारे लगा दिया, वो उन्होंने बता दिया कि हम आपको कुछ नहीं समझते। इसके बाद अब बीपीएससी तक मामला जा पहुंचा है। संविधान का अनुच्छेद पढ़ने का जो एक प्रकार से नसीहत दी जा रही है बीपीएससी की तरफ से। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। के पाठक का यह सब कुछ कब तक चलता है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।